हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। आज के वीडियो में अपन कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन को देखने जा रहे हैं। देखिए, कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन अपन कई तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला क्लासिफिकेशन इसका आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स on the basis of physical state। यहां पर ये जो क्लासिफिकेशन आप देखने जा रहे हैं, ये आपका जो क्लासिफिकेशन है, ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग अपन कोलाइड्स को जो है 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देखिए, इसमें एक टेबल बनेगी यहां पर। इसमें डिस्पर्स्ड फेज, फिर डिस्पर्शन मीडियम, कॉमन नेम और इसके एग्जांपल्स। देखिए, सबसे पहले अपन डिस्पर्शन मीडियम लेते हैं। सॉलिड और सॉलिड। अब डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड के अंदर तीनों तरह की डिस्पर्स्ड फेज पॉसिबल होती है। सॉलिड में सॉलिड भी पॉसिबल है, सॉलिड में लिक्विड भी पॉसिबल है और सॉलिड में गैस भी पॉसिबल है। डिस्पर्शन मीडियम मींस मोर अमाउंट, डिस्पर्स्ड फेज मींस लेस अमाउंट। अब इसमें कॉमन नेम इसको दिया जाता है सॉलिड सॉल। सॉलिड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को आप नाम देते हैं सॉलिड सॉल। आपका अलॉयज हो सकते हैं इसमें, या आपके कलर्ड जैम हो सकते हैं, आपका रॉक सॉल्ट हो सकता है। तो इस तरह के एग्जांपल जो है इसके अंदर पॉसिबल है। फिर आपका लिक्विड इन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर लिक्विड। सॉलिड के अंदर लिक्विड को अपन यहां पर टर्म देते हैं जेल। सॉलिड में लिक्विड को बोला जाता है जेल। फॉर एग्जांपल चीज, कर्ड, ये इसके एग्जांपल। बूट पॉलिश, एक्सेट्रा। पहले केस में सॉलिड के अंदर सॉलिड था, सेकंड केस में सॉलिड के अंदर लिक्विड आया। यहां पर सॉलिड के अंदर गैस, सॉलिड के अंदर गैस को अपन बोलते हैं यहां पर सॉलिड फोम। और सॉलिड फोम में जैसे आपका प्यूमिस स्टोन, रबर, आपका प्यूमिस स्टोन हो गया, रबर हो गया, स्पंज हो गया। स्पंज जो आपका पिलो वगैरह के अंदर होता है, मैट्रेस वगैरह में होता है, तो स्पंज देखने पर सॉलिड होता है, स्ट्रक्चर पोरस होता है। तो इस तरह से आपका जब आपका मटेरियल सॉलिड हो लेकिन स्ट्रक्चर पोरस हो,
और अपन इसमें दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, केक ले सकते हैं, बिस्किट्स ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, ये भी एग्जांपल आपके इसी के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब इसके बाद डिस्पर्शन मीडियम अपन चेंज करते हैं यहां पर लिक्विड, फिर लिक्विड और लिक्विड। डिस्पर्शन मीडियम अपन ने सॉलिड की बजाय ले लिया लिक्विड, और डिस्पर्स्ड फेज में सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब लिक्विड में सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड में सॉलिड। तो लिक्विड में सॉलिड को अपन सिंपली नाम देते हैं यहां पर सॉल, ओनली सॉल, और यहां पर आप इसको लिख सकते हैं सॉल ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, गम इन वाटर, यानी वाटर तो हो जाएगा इसमें डिस्पर्शन मीडियम, और डिस्पर्स्ड फेज में आपका स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, गम हो सकता है। तो इस तरह से यहां पर जो है आपका सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल। अब नेक्स्ट आता है यहां पर लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड, यानी डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होगा और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होगा। तो इस कंडीशन में अपन उसको नाम देते हैं इमल्शन। लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम जो होते हैं, उन लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम को नाम दिया जाता है इमल्शन। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि जो दोनों लिक्विड्स हैं वो दोनों लिक्विड आपके इमिसिबल नेचर के होने चाहिए, यानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होने चाहिए। अगर वाटर और अल्कोहल को लिया जाएगा तो वाटर अल्कोहल से इमल्शन प्रिपेयर नहीं होगा, उससे बनेगा ट्रू सॉल्यूशन। रीजन, क्योंकि वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर अपन वाटर को और ऑयल को लेते हैं तो वाटर और ऑयल मिलकर के इमल्शन प्रिपेयर करेंगे। तो इमल्शन यहां पर जो इसका एग्जांपल होगा, जैसे आपका मिल्क। अब मिल्क में आपका मेन तो वाटर होता है, डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो जाता है, डिस्पर्स्ड फेज में आपका जो है फैट आ जाता है। तो फैट और वाटर एक इमिसिबल होते हैं, लेकिन जो आपके जो जितने भी इमल्शन होते हैं उन इमल्शंस को स्टेबलाइज करने के लिए वहां पर स्टेबलाइजिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इमल्सिफाइंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो इमल्सिफाइंग रिएजेंट आपका मिल्क के अंदर होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है फैट और वाटर दोनों को मिक्स करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं ऑयल वाटर इमल्शन, या एक आपके कॉड मछली होती है जो उसका लेवर ऑयल जो होता है, वो लेवर ऑयल जो होता है आपका इसमें इमल्शन होता है, और ये आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो एक अच्छा सोर्स होता है, काम में लिया जाता है दवाई गोलियों में। लेवर ऑयल। फिर इसके बाद में गैस इन लिक्विड, मतलब मीडियम लिक्विड और उसमें गैस को पास किया जाए तो उसको बोला जाता है फोम। और फोम में फोम ऑफ सोडा वाटर, फोम ऑफ सोडा वाटर, कॉमा फोम ऑफ सोप और डिटर्जेंट। तो इस तरह से यहां पर अपन इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है कि इसमें डिस्पर्शन मीडियम हो आपका एयर। डिस्पर्शन मीडियम जब एयर होता है तो इसका मतलब एयर मेन क्वांटिटी होगी और स्मॉल अमाउंट में सॉलिड, लिक्विड या गैस होंगे उसमें। तो अब जैसे इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, या गैस, गैस और गैस। तो अब इसमें सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस को अपन बोलेंगे यहां पर सॉलिड एरोसॉल। इसे बोला जाता है सॉलिड एरोसॉल
लिक्विड एरोसॉल। और ये आपका जो थर्ड केस है यहां पर, ये कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। ये एक्चुअल में एयर और एयर यानी गैस और गैस का जो मिक्सचर होता है वो एक्चुअल में ट्रू सॉल्यूशन होता है। उसका रीजन होता है कि जब भी दो गैसों को मिक्स किया जाएगा हमेशा ही एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर होगा, और अगर मिक्सचर आपका होमोजीनियस है तो आप उसको कोलाइडल सॉल्व नहीं कह सकते। तो हमेशा गैस मिलकर के होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर करती है, और होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो हमेशा ही एक ट्रू सॉल्यूशन, एक ट्रू मिक्सचर की तरह से होता है। तो इसलिए अपन कोलाइडल सिस्टम को केवल 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये आपका जो लास्ट वाला है ये ट्रू सॉल्यूशन में काउंट किया जाएगा, इसको कोलाइडल सॉल्यूशन में काउंट नहीं करेंगे। अब अपन इनको एग्जांपल में देखें जरा। सॉलिड इन गैस, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका डस्ट इन एयर, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और एग्जांपल कार्बन इन गैसेस, गैसों के अंदर कार्बन पार्टिकल होता है, और इसके लिए अपन कॉमन नेम दे सकते हैं स्मोक। स्मोक में क्या होता है, मेन तो गैस होती है, गैसों के साथ कार्बन के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये तो एग्जांपल हुए आपके सॉलिड इन गैस। अब लिक्विड इन गैस का एग्जांपल, लिक्विड इन गैस में जैसे आपका फॉग है, कोहरा पड़ता है सर्दियों के मौसम में, फॉग। फिर आपका क्लाउड, या किसी भी तरह का स्प्रे, चाहे आपका इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हो, चाहे परफ्यूम स्प्रे हो, तो किसी भी तरह का जो स्प्रे होता है वो आपका लिक्विड एरोसॉल के अंदर काउंट किया जाता है। तो इस तरह से अपन क्लासिफिकेशन को जो है यहाँ पर इसमें देखते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा ये आपका फिजिकल स्टेट की बेसिस पर अपन ने क्लासिफिकेशन देखा है। बता दो। अब इसका क्लासिफिकेशन अपन सेकंड नंबर पर देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium। अब ये जो अपन क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच के इंटरेक्शन पर बेस्ड है। यानी डिस्पर्स्ड फेज में और डिस्पर्शन मीडियम में किस तरह का इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, उसके ऊपर अपन इसको यहां क्लासिफिकेशन को देखने जा रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग अपन जो है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। कोलाइड्स को हम दो कैटेगरी में इंटरेक्शन की बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। देखिए फिलिक का मतलब होता है जहां अट्रैक्शन हो, फिलिक वर्ड का मीनिंग है अट्रैक्शन। फोबिक का मतलब होता है रिपल्शन या लेस अट्रैक्शन। तो जहां पर आपके लायोफिलिक की बात अपन कर रहे हैं, जहां डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, वहां पर जो सॉल्व बनता है उसको अपन बोलेंगे लायोफिलिक सॉल्व। अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में अट्रैक्शन है और उस अट्रैक्शन के कारण से अपन उसको सिंपल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपल मेथड मतलब अपन ने मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज को डाला, सिंपली शेक कर दिया या हल्का सा बॉईल कर दिया। तो जहां पर सिंपल मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है, अट्रैक्शन होता है, उसको बोला जाता है लायोफिलिक। और जहां अट्रैक्शन बहुत बहुत कम होता है या रिपल्शन होता है, जहां अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है या फिर रिपल्शन है, उनको बोला जाता है लायोफोबिक। और इन लायोफोबिक सॉल्व्स को हम सिंपल मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, कारण जब अट्रैक्शन है ही नहीं तो उनको मिक्स करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स को वहां पर काम में लेना पड़ता है। तो अगर अपन इसमें दोनों पहला पॉइंट देखें यहां पर लायोफिलिक में, अट्रैक्शन
forces are found between dispersed phase and medium। अब यहां तो अट्रैक्शन होता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस आर नॉट फाउंड, कोई अट्रैक्शन यहां पर नहीं होता। दूसरी बात आती है, जब अट्रैक्शन होगा तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मेथड। बाय सिंपल मेथड्स, बाय सिंपली शेकिंग और बॉइलिंग, यानी सिंपल मेथड से इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। अब जब अट्रैक्शन नहीं है तो अट्रैक्शन ना होने का मतलब सिंपल मेथड से इनको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मेथड। फिर दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, अब इनका जो नेचर होता है रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल नेचर का मतलब होता है कि आपका जो कोलाइडल सॉल है, अगर कोलाइडल सॉल में से अगर अपन कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग कर दें, किसी तरीके से हम फिल्टर करके उसमें कोलाइडल पार्टिकल को एक बार अलग कर दें, तो उन्हीं कोलाइडल पार्टिकल्स को अगर दोबारा डिस्पर्शन मीडियम में डाला जाएगा तो दोबारा से कोलाइडल सॉल प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर कोलाइडल पार्टिकल एक बार अपन ने फिल्टर करके अलग कर दिए, उन्हीं कोलाइडल पार्टिकल्स को अगर हम दोबारा मीडियम में डाल देंगे तो दोबारा से सॉल्व प्रिपेयर हो जाएगा, मींस रिवर्सिबल नेचर। और ये होते हैं आपके इररिवर्सिबल नेचर। इनका तो रिवर्सिबल नेचर होता है और इनका जो है इररिवर्सिबल नेचर होता है। इररिवर्सिबल नेचर का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार सॉल्व प्रिपेयर कर लिया और सॉल्व को प्रिपेयर करने के बाद अपन ने फिल्टर करके अपन ने जो उनको पार्टिकल्स को अलग कर दिया और फिर आप दोबारा से उन पार्टिकल को उसमें मीडियम के अंदर मिक्स करोगे तो फिर वो कोलाइडल स्टेट में नहीं आएंगे। अगर कोलाइडल स्टेट को रीगेन किया जा सकता है तो रिवर्सिबल, और रीगेन नहीं किया जा सकता है तो इररिवर्सिबल नेचर अपन उसका काउंट करते हैं। फिर दे आर क्वाइट स्टेबल, स्टेबल होते हैं ये। अब स्टेबल क्यों होते हैं? स्टेबल होने का रीजन है अट्रैक्शन फोर्सेस आर फाउंड बिटवीन देम, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आपके जो सॉल होते हैं ये स्टेबल होते हैं। और यहां पर ही आपके लेस स्टेबल होते हैं, यानी स्टेबिलिटी इनकी काफी कम होती है। आसानी से इनके कोलाइडल स्टेट को अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मींस लेस स्टेबल होंगे। फिर they are precipitated by large amount of इलेक्ट्रोलाइट। देखिए अगर अपन सॉल्व के अंदर जो है स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, कारण
अभी अपन ने बताया दे आर क्वाइट स्टेबल, ये आपके स्टेबल नेचर के होते हैं। और जब नेचर स्टेबल होता है तो स्टेबल नेचर की कंडीशन में वहां स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसकी कोलाइडल स्टेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको कंपैरेटिवली बड़ा अमाउंट आपको इलेक्ट्रोलाइट का मिलाना पड़ता है। अब यहां पर दे आर precipitated by small amount of electrolyte। मैंने बताया स्टेबल है तो ज्यादा अमाउंट चाहिए, लेस स्टेबल है तो कम अमाउंट चाहिए। फिर दे आर हाईली सॉल्वेटेड, और ये होते हैं आपके लेस सॉल्वेटेड। हाईली सॉल्वेटेड और लेस सॉल्वेटेड, इसका मतलब होता है जैसे ये आपका कोलाइडल पार्टिकल है, तो इस कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ आपके मीडियम के पार्टिकल इकट्ठे रहेंगे, यानी मीडियम पार्टिकल का और कोलाइडल पार्टिकल का डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहता है। इसको हम यूं दिखा सकते हैं, ये तो कोलाइडल पार्टिकल हो गया और ये मीडियम पार्टिकल, यानी दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। लेस सॉल्वेटेड वाले में क्या होता है, ये कोलाइडल पार्टिकल है। अच्छा, इसमें अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये कोलाइडल पार्टिकल है। यहां कोलाइडल पार्टिकल एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, जबकि यहां पर जो कोलाइडल पार्टिकल बनता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के जो है जुड़ने पर बनता है, एग्रीगेशन से बनता है। तो यहां पर एक तो पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कांटेक्ट होता है, और इसके बाद जो है इसके ऊपर जो है एक यहां पर स्टेबलाइजिंग एजेंट की लेयर होती है। मैंने बताया था कि आपके जो लायोफोबिक नेचर के होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, तो जब ये लेस स्टेबल होते हैं तो लेस स्टेबल होने के कारण से इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने भी आपको एक बताया था, मिल्क का एग्जांपल दिया था। मिल्क में मेन वाटर होता है, वाटर में फैट मिक्स होता है। अगर अपन फैट को और वाटर को डायरेक्ट मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, लेकिन मिल्क के अंदर जो मिक्सिंग होती है वो प्रोटीन की वजह से हो पाती है। तो प्रोटीन वहां पर एक स्टेबलाइजिंग एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। तो यहां पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए अपने को एक तो स्टेबलाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और जब स्टेबलाइजिंग एजेंट आ जाएगा तो वो स्टेबलाइजिंग एजेंट इसके चारों तरफ लेयर बनाएगा। जब स्टेबलाइजिंग एजेंट चारों तरफ लेयर बना लेगा तो ऐसी कंडीशन में कोलाइडल पार्टिकल का और मीडियम के पार्टिकल का डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो जाता है। भाई इनमें रिपल्शन होता है, अगर रिपल्शन रहेगा तो फिर कोलाइड स्टेबल कैसे हो सकता है। तो मीडियम के पार्टिकल और कोलाइडल पार्टिकल दोनों के बीच में कोई तीसरा पार्टिकल आएगा और वो तीसरा पार्टिकल इनके रिपल्शन को खत्म कर देता है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं लेस सॉल्वेटेड, और यहां डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इसलिए अपन उसको बोल सकते हैं हाईली सॉल्वेटेड। फिर इसमें एक पॉइंट इसी से निकल के आता है, यहां स्टेबलाइजिंग एजेंट बताया, इसमें किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नो एनी स्टेबलाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होती। फिर यहां पर स्टेबलाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। या स्टेबलाइजिंग एजेंट कंपलसरी है, नहीं तो सॉल्व आपका स्टेबल नहीं हो सकता। फिर इसके बाद